हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू mahendraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्रा गुरु। जी हाँ, स्वागत है आपका महेंद्रा गुरु पर। और आज आपके सामने एक बड़ी खबर फिर से देखने को मिल रही है, जो कि है एमटीएस एग्जाम कैंसिल हो चुका है पूरी तरीके से। जो एग्जाम हो चुके थे अब तक और बाकी जो होने वाले हैं वो सब कैंसिल हो चुके हैं। डिटेल में जानते हैं एग्जाम कैंसिल हो चुका, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजें अब आपको अपने दिमाग में रखनी है, इनके बारे में डिटेल से जानते हैं बिल्कुल अपने जीएस गुरु के साथ। तो स्वागत करते हैं हम जीएस गुरु जी का। Thank you, sir. A warm welcome to all the aspirants watching mahendraguru.com's official YouTube channel at this moment. और आज हम आपके लिए जो न्यूज लेके आए हैं वो ये है that MTS examinations has been cancelled. MTS examinations 5 शिफ्ट में होने का यहाँ पे बात था, जिसमें से 2 शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है और 3 शिफ्ट आगे होना बाकी था, लेकिन all the examination, all the shifts has been at present cancelled. जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, that is the official notification published in the वेबसाइट दैट इज ssc.nic.in में पब्लिश हुआ है ये नोटिफिकेशन, और एज इट इज इसे हम आपके सामने लेके आए हैं। एंड एज यू कैन सी द कमीशन हैज टेकन अ डिसीजन टू कैंसिल द मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस 2016। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन ने ये फैसला ले लिया है, has already taken the decision that the examinations are cancelled. Exactly. तो एग्जामिनेशन यहाँ कैंसिल हो गया है, ये तो अब बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है। तो एग्जामिनेशन अगर हम जीएस गुरु एक बात जानना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल 5 डेज, इसको अगर थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दें अच्छे से तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो हम देखें यहाँ पे बात की जा रही है ऑल 5 डेज के बारे में, जिसमें से 2 एग्जाम्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। दैट इज 30th of April 2017 को 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस हुए थे विच आर नाउ कैंसल्ड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें देन 14th of May 2017 को अगेन 2 शिफ्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए थे विच आर एट दिस मोमेंट कैंसल्ड। यानी कि अगर हम देखें यहाँ तो दोनों जो एग्जाम हो चुके हैं, दोनों दिन के वो पूरे की तरीके से कैंसिल अब यहाँ पर हो चुके हैं। यानी कि जो 30 तारीख को हुआ 30 अप्रैल को, अब बात करें 14 यानी 14/5/2017 वो भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस थे, मतलब जिन बच्चों का एग्जामिनेशन था 28th of May, जिन लोगों का एग्जामिनेशन था 4th of June और 11th of June, उन लोगों का भी एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। दैट इज ऑल दी 5 शिफ्ट्स आर नाउ कैंसिल्ड। यानी कि 5 दिन के जो एग्जाम थे पूरी तरीके से अब कैंसिल हो चुके हैं। तो अब अगर हम आगे देखें एग्जाम जो कैंसिल हो चुके हैं, तो यहां तक तो चलिए ठीक है, सुनने में आता है। कुछ एक बड़ी खबर और देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो अगर हम देखें हाईलाइटेड है समथिंग, जो कंप्यूटर बेस्ड मोड लिखा हुआ है। तो जीएस गुरु हम जानना चाहेंगे, आप बताएं जरा कुछ कंप्यूटर बेस्ड मोड के बारे में क्या है। देखिए, इससे पहले जो आपका एग्जामिनेशंस हो रहा था एमटीएस में, इस बार भी जो एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हो चुके थे, उन दोनों दिनों में उन चारों शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन हुआ था दैट वाज OMR शीट बेस्ड। वहां पे आपको एग्जामिनेशन पेपर में गोला लगाना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो खुश हो जाइए, अब वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अब जो आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड मोड यहाँ पे होने वाला है। कंप्यूटर में आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे, आपका आंसर वहां पे स्टोर हो जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार बैंक के एग्जामिनेशंस होते हैं, या फिर इसी साल एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन भी इसी तरीके से हुआ, एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन भी इसी प्रकार हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं अब दिक्कत बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? एमटीएस एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ये जरा थोड़ा क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि बच्चों को दिक्कत होगी या नहीं होगी एमटीएस एग्जाम के लिए? उन्हें घबराने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि अभी कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, जैसे कि एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, बिल्कुल उसी की तरह। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मैं एस्पिरेंट्स आप लोग को बता दूं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो अभी ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है, वो कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है। आपका टाइम सेव होगा, आप अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्रोसेस कहीं ना कहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दो, ये आपका ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, और रिजल्ट्स को आपके सामने लेके आने का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। सब कुछ जल्दी हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में होता है, सब कुछ लगभग आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम ऑफलाइन मोड के जो एग्जाम हुए थे, जिसमें से कुछ एग्जाम अगर हम बात करें तो वो लीक भी हो चुके थे, और शायद इसी वजह से जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, ऑनलाइन मोड पे है। यानी कहीं ना कहीं खुशखबरी वाली बात है,
उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पर बात है। तो आगे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जो आगे यहाँ पे मैं एक बात और आपके साथ यहाँ पे इंटरफेयर करूंगी, मैं एक बात यहाँ पे और जरूर बताऊंगी। देखिए लगभग 50 लाख कैंडिडेट्स का शायद यहाँ पे सपने में एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। तो देखिए बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका सपना टूटा नहीं, अब उसमें और 4 चांद लग गया है। अब आपको प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा दिन मिल रहे हैं। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। जो आने वाला एग्जाम होगा नेक टू नेक होगा, तो प्रिपरेशंस को बढ़िया रखिए, हार्डवर्क अपना करते जाइए। और आपको तो पता ही है कि हार्डवर्क का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली मेक थ्रू इट, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन। अब तो बोल दिया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मोड के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी रखिए और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल जी हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी एग्जाम कब होने वाला है, तो हम देख रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगा, जिसकी अभी डेट डिसाइड यहाँ पर नहीं हुई है। तो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। जो सीजीएल और एसएससी सीजीएल की जो क्लासेस चलती हैं, जो कि दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहती हैं, जहां पर आप डिजिटल गुरुजी में सारी सब्जेक्ट सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एग्जैक्टली जीएस हो। तो वहां अगर मैं एक चीज, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा था बोलते बोलते कि स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है जीएस गुरु, कि जिन लोगों ने एग्जाम 30 तारीख और 14 तारीख को दिया था, 30 अगर हम बात करें 34 और 14 5th को, तो क्या ऐसा ही है कि जिन लोगों ने एग्जाम उस दिन दिया था, क्या सिर्फ वही लोग आगे के एग्जाम दे पाएंगे, या फिर जो लोग रह गए थे, जिन लोगों ने अनअटेम्प्टेड रह गए थे जो बच्चे, क्या वो भी दे सकते हैं वह एग्जाम? देखिए जनरली क्या होता है, अगर कोई एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका होता है एंड इफ द एग्जामिनेशंस आर कैंसिल्ड, इन दैट केस only those aspirants, only those candidates are allowed to appear for the re-examination who had appeared in the previous time. इसका ये मतलब हुआ कि जो लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं वही लोग जनरली एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 दिन का एग्जामिनेशन तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल 3 दिन का एग्जामिनेशन तो हुआ ही नहीं। तो शायद यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है कि उन बच्चों को भी शायद मौका मिल जाए जिन्होंने एग्जामिनेशन को किसी ना किसी वजह से मिस कर दिया था। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जनरली क्या होता है, जनरली जो बच्चे एग्जाम दे चुके होते हैं सिर्फ वही दोबारा एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है। यानी कि यहाँ अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक हम ऐसा मान सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं खुशखबरी हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों का एग्जाम किसी ना किसी वजह से छूट गया था, मिस हो गया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रिपरेशन करते रहिए, क्या पता आपको भी मौका मिल जाए। इसलिए यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अ फ्रेश जो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है ना, अ फ्रेश वर्ड हो सकता है क्योंकि दोबारा नए तरीके से स्टार्ट हो, इसलिए सबको दोबारा से मौका दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया, नोटिफिकेशन के बारे में जान लिया, सारी एस्पेक्ट्स को देख लिया, कब कब एग्जाम होना था वो कैंसिल हुआ है, और आगे कब एग्जाम होगा डेट नहीं दी गई, बट यस मन जरूर आपके सामने दे दिए गए हैं। लगातार प्रिपरेशन करते रहिए और डिजिटल गुरुजी में हमारे साथ बने रहिए, ताकि एसएससी से रिलेटेड या एसएससी जो भी एग्जाम करवाती है उससे रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम आता है तो आपसे बच ना पाए, वो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ऑलराइट, बिकॉज आपकी जो सफलता है उसी में हमारी सफलता है, दैट इज आवर मोटिव, सो योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू एवरीबॉडी।